इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे एक्सेल ऑफिस 365 का एक नया फंक्शन जिसका नाम है सॉर्ट। हम पहले सॉर्ट पढ़ चुके हैं, पर इस बार हम सॉर्ट इस फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ सेल्स का डेटा है, जहाँ डेट सेल्समैन का नाम और फिर फ्रूट और उसकी क्वांटिटी है। आप देख सकते हैं कि यह डेट सॉर्टेड नहीं है, डेटा किसी भी तरीके से है। तो हम सॉर्ट इस फंक्शन का उपयोग करके इसे हम सॉर्ट करेंगे। तो कमांड देने के लिए देंगे इज इक्वल टू सॉर्ट ब्रैकेट ओपन। आपको पहला पैरामीटर देना है जो है एरे। किसे सॉर्ट करना है? हमें सॉर्ट करना है ये पूरे एरिया को। फिर देंगे कॉमा, एरे के बाद में सॉर्ट इंडेक्स। सॉर्ट इंडेक्स के बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। यहाँ सॉर्ट इंडेक्स को छोड़ देते हैं, बाकी के सारे पैरामीटर्स छोड़ देते हैं, सीधे देते ब्रैकेट क्लोज और देंगे एंटर। तो ये डेटा आप सॉर्ट हो गया है, पर समझ नहीं आ रहा है क्यों? क्योंकि ये डेट्स फॉर्मेटेड नहीं है। तो हम डेट्स को फॉर्मेट कर लेंगे पहले, कंट्रोल 1, और हमारा कस्टम फॉर्मेट लेंगे। कस्टम फॉर्मेट में लेंगे dd-mmm-yy और एंटर। तो अभी हम देख रहे हैं कि अपने आप इसने डेट के हिसाब से इसको सॉर्ट कर दिया। एक और मजे की बात यह है कि आप देख सकते हैं जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो नीचे डेटा अपने आप आ गया है। अगर नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा लाइट है, क्योंकि फॉर्मूला केवल एक सेल में डाला जाता है जो है F2, और बाकी अपने आप यह डेटा स्पिल होता है। यह बात समझने के लिए हम यहाँ सेल में आएंगे, देंगे F2 और इसे सेलेक्ट करेंगे, देंगे कंट्रोल C और इसके डिलीट कर देते हैं, एंटर। अब अगर हम इसके डेटा में कुछ भी टाइप करेंगे और यहाँ आके अगर हम ये फॉर्मूला देने की कोशिश करेंगे, यहाँ मैंने F2 दे रहा हूँ मैं, ये हमारा फॉर्मूला है, तो हमें स्पिल एरर आ रहा है। और जैसे ही, क्योंकि ये स्पिल नहीं कर पा रहा है, जैसे मैं इसे निकाल दूंगा तो वो स्पिल कर रहा है। तो ये वन सेल फॉर्मूला होता है। अब हमारा डेटा सॉर्ट हुआ है 1 से लेके 5 तक। अब हम इसको उल्टा करना चाहते हैं सॉर्ट। तो ये था असेंडिंग और हम चाहते हैं इसे डिसेंडिंग करना। तो हम सेल F2 पे आएंगे और फंक्शन की देंगे F2 एडिट करने के लिए, यहाँ बैकस्पेस देंगे और कॉमा। सॉर्ट इंडेक्स अब हम नहीं लेंगे, यहाँ देंगे और एक बार कॉमा, और यहाँ आएगा असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो हम यहाँ डिसेंडिंग सेलेक्ट करेंगे डाउन एरो की दबा के और देंगे टैब। हम सीधा -1 भी टाइप कर सकते थे और देंगे ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल एंटर। तो यह हो गया सॉर्ट डिसेंडिंग, उल्टा सॉर्ट। पहला जो डेट है 5th, फिर 4th, 3rd और आखिरी में 1st। हमने देखा कि सॉर्ट फंक्शन में हमारा पहला पैरामीटर था वो था एरे, और हमने सिलेक्ट किया था एरे A2 से लेके D18 तक। तो सॉर्ट अपने आप पहले कॉलम के हिसाब से होता है। अगर हम क्वांटिटी के हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं तो हमें यह सॉर्ट इंडेक्स नाम का जो दूसरा पैरामीटर है उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ सॉर्ट इंडेक्स को लेंगे 4 यानी 1, 2, 3 और 4, यानी 4th कॉलम को हम सॉर्ट करना चाहते हैं, और हमने दिया है 1 का मतलब था सॉर्ट इन असेंडिंग। तो 140 आ गया और 460, पर हम चाहते हैं कि जो सेल ज़्यादा करता है वो ऊपर दिखे, तो हमें देना होगा -1। देंगे कंट्रोल एंटर और हमारा रिजल्ट इस तरीके से आ जाएगा। फिर से कमांड टाइप करेंगे इक्वल टू सॉर्ट
ब्रैकेट ओपन, सॉर्ट हमें करना है A2 से लेके D18 तक, कॉमा सॉर्ट इंडेक्स कॉलम नंबर 1 2 3 4, कॉलम नंबर 4, कॉमा सॉर्ट ऑर्डर चाहिए हमें डिसेंडिंग यानी -1 और ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। अब हम सीखेंगे कि डेटा को दो फील्ड्स में किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। पहले हम सिर्फ डेट वाइज सॉर्ट करेंगे, तो देंगे इज इक्वल टू सॉर्ट, डेटा सेलेक्ट करेंगे A2 से लेके D18 तक, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया डेटा सॉर्ट डेट वाइज। अब डेट के अंदर हमें क्वांटिटी वाइज सॉर्ट करना है, यानी जो क्वांटिटी ज़्यादा है वो आनी चाहिए ऊपर। उदाहरण के लिए अगर हम 3 अप्रैल इस डेट का डेटा देखते हैं तो यह क्वांटिटी सॉर्टेड नहीं है, तो हम इस डेट के अंदर क्वांटिटी को इस तरीके से सॉर्ट करना चाहते हैं, पर यह होगा डिसेंडिंग, 370 ऊपर आया है और 160 नीचे। तो इस बार हमें दो फील्ड्स पे सॉर्ट करना है, पहले फील्ड पे असेंडिंग और दूसरे फील्ड पे डिसेंडिंग। तो अब हम फिर से आ जाएंगे हमारे सेल F2 में और फॉर्मूला देंगे इज इक्वल टू सॉर्ट, फिर एरे है हमारा A2 से लेके D18 तक, कॉमा अब सॉर्ट इंडेक्स में हमें दो फील्ड्स देने हैं। ऐसा करने के लिए हम पहले कर्ली ब्रैकेट डालेंगे। जब हम कर्ली ब्रैकेट डाल रहे हैं इसका मतलब हम एक एरे पास कर रहे हैं, और अब देंगे हमारे इंडेक्स नंबर। पहले हमें सॉर्ट करना है कॉलम 1 पे, इसलिए देंगे 1, कॉमा फिर हमें सॉर्ट करना है कॉलम 4 के हिसाब से 1 2 3 4, इसके लिए टाइप करेंगे 4, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सॉर्ट ऑर्डर के बारे में बाद में बात करेंगे, हम ब्रैकेट क्लोज करके पहले रिजल्ट चेक करेंगे, देंगे कंट्रोल एंटर। क्वांटिटी सॉर्ट हो गई, पर वो हो गई है असेंडिंग, यानी छोटे से बड़े तक। हम चाहते हैं उल्टा, यानी बड़े से छोटे तक। तो ऐसा करने के लिए हम अब सॉर्ट इंडेक्स का जो पैरामीटर है उसका उपयोग करेंगे। तो हम सेल F2 में आके फंक्शन की दबाएंगे F2, फिर ब्रैकेट क्लोज ये निकाल देंगे बैकस्पेस, फिर देंगे कॉमा। अब सॉर्ट ऑर्डर को भी हम एक एरे पास करेंगे, तो देंगे कर्ली ब्रैकेट। पहला हमें डेट है, डेट तो हमें नॉर्मल ऑर्डर में चाहिए यानी असेंडिंग, तो देंगे 1, कॉमा पर क्वांटिटी को हम देना चाहते हैं -1 यानी कि डिसेंडिंग, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि एरे हमारा क्लोज होगा, फिर ब्रैकेट क्लोज। यानी ये पहला है 1 जो है डेट के लिए, फिर इधर का 1 जो है सॉर्ट ऑर्डर जो है छोटे से बड़ा, फिर कॉलम नंबर 4 उसका सॉर्ट ऑर्डर है -1 यानी बड़े से छोटा, देंगे कंट्रोल एंटर। तो ऐसा करने से हमारा डेटा अब सॉर्ट हो गया है डेट वाइज और क्वांटिटी वाइज। डेट हुआ है असेंडिंग और क्वांटिटी हुआ है डिसेंडिंग। इसके लिए पहले आया 370, फिर 340 और अंत में आया 160। सॉर्ट का आखिरी का पैरामीटर है सॉर्ट बाय कॉलम। बाय डिफॉल्ट यह सॉर्ट बाय रो होता है, सॉर्ट बाय कॉलम बहुत कम लगता है, फिर भी हम आपको दिखा देंगे। हमने यहाँ डेटा सॉर्ट रो वाइज किया था, सॉर्टिंग रो के हिसाब से था। अगर हम सॉर्टिंग कॉलम वाइज करेंगे तो पहले हमें ये डेटा कॉलमनार फॉर्मेट में लेना पड़ेगा, थोड़ा अलग सॉर्ट होगा डेटा, देखेंगे। अगर डेटा हमारा कुछ इस तरीके से है, जो डेट्स थे हमारे रो वाइज थे अब कॉलम वाइज हो गए, तो इस डेटा को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं वह सीखेंगे।
सबसे पहले हम ये डेट और क्वांटिटी ये लिखा है इसे नीचे कॉपी कर लेंगे और यहाँ हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू सॉर्ट। तो हमारा पहला पैरामीटर होगा B1 से लेके J4 जो है हमारी रेंज। फिर हम कॉमा देंगे सॉर्ट इंडेक्स, फिर कॉमा सॉर्ट ऑर्डर और आखिरी में हम कॉमा देने के बाद लेंगे ट्रू यानी सॉर्ट बाय कॉलम और देंगे ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। अब हमारा डेटा डेट वाइज सॉर्ट हुआ है, पर इस बार सॉर्ट हुआ है कॉलम वाइज। ये है हमारा शुरुआत का उदाहरण। जब भी हम काम करते हैं डेटा में तो अच्छा है कि डेटा को कन्वर्ट कर ले टेबल में। तो डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए डेटा के अंदर कहीं भी क्लिक करेंगे, इस टेबल में कहीं भी हम क्लिक कर सकते हैं और फिर जाएंगे इंसर्ट में लेंगे टेबल और टेबल में लेंगे टेबल, तो यह टेबल बन जाएगा। और यहाँ माई टेबल हैज़ हेडर्स, ये डेट, सेल्समैन, फ्रूट और क्वांटिटी ये है हेडर्स, तो ये टिक मार्क वैसे ही रखेंगे और देंगे ओके। तो ये हो गया हमारा एक ऑफिशियल एक्सेल टेबल। आप चाहते हो तो ये टेबल को नाम दे सकते हैं, तो नाम दे देंगे हम सेल्स, हालांकि ये नाम देने की आवश्यकता नहीं है, एंटर। अब यही सॉर्ट कमांड हम कैसे देंगे इज इक्वल टू सॉर्ट ब्रैकेट ओपन। अब एरे सेलेक्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है। हमें यहाँ ऊपर आना है, तो ये एरो दिख रहे हैं, अब हम सिलेक्ट कर सकते सीधा ड्रैग करके, तो ये थोड़ा आसान पड़ जाता है। और आप देखिए कि रेंज का नेम हो गया है सेल्स, तो ये सेल्स का टेबल है, ब्रैकेट क्लोज देंगे, कंट्रोल एंटर। रिजल्ट वही होगा पर सिलेक्शन में थोड़ी आसानी होगी। हमने दो फील्ड्स पे सॉर्ट किया था, तब हमने दिया था सॉर्ट एरे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर हमने दिया था सॉर्ट इंडेक्स जो कर्ली ब्रैकेट में हमने दिया था 1,4 कर्ली क्लोज, कॉमा, और फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए फिर से कर्ली ओपन 1,-1 कर्ली क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसकी जगह हम नया फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक फंक्शन है जो है सॉर्ट बाय, तो अभी उसे हम देखेंगे। तो देंगे इज इक्वल टू सॉर्ट बाय ब्रैकेट ओपन। पहला पैरामीटर है एरे, किसे सॉर्ट करना है, तो हमें सॉर्ट करना है इस एरे को, कॉमा, फिर अगला है बाय एरे, यानी आप किससे सॉर्ट करना चाहते हो। तो पहला हमें सॉर्ट करना है डेट वाइज, तो हम डेट के ऊपर आके क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि टेबल बनाने का फायदा क्या है, सीधा हमने सिर्फ क्लिक किया, ड्रैग करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अपने आप आ गया सेल्स का डेट, सेल्स इस टेबल का डेट, यह फील्ड। तो हमें सॉर्ट करना है किस पे, तो डेट पे, फिर कॉमा, अगला पैरामीटर है सेल्स की ऑर्डर क्या है, आप कैसा चाहते हो, असेंडिंग की डिसेंडिंग, यहाँ असेंडिंग है तो देंगे टैब, फिर कॉमा, फिर किस पे सॉर्ट, तो है बाय एरे 2। फिर हमें सॉर्ट करना है क्वांटिटी पे, तो क्लिक करेंगे क्वांटिटी पे। अब उसके बाद कॉमा देंगे सॉर्ट ऑर्डर होगी हमारी -1, क्योंकि हमें सॉर्ट करना है डिसेंडिंग, देंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये थोड़ा सा समझने के लिए आसान है। सॉर्ट बाय रेंज, पूरी रेंज सेलेक्ट किए, सॉर्ट बाय रेंज, तो यहाँ देखेंगे ये था एरे। फिर किस पे सॉर्ट करना है, तो डेट पे, फिर सॉर्ट ऑर्डर थी हमारी 1,
फिर किस पे सॉर्ट करना है उसके अंदर हमें सॉर्ट करना है क्वांटिटी वाइज और सॉर्ट ऑर्डर है -1। और अगर हमें 3 फील्ड्स पे सॉर्ट करना है तो हम बाय एरे 3 देंगे और सॉर्ट ऑर्डर देते रहेंगे। तो यह थे 2 ऑफिस 365 एक्सेल के नए फंक्शंस सॉर्ट और सॉर्ट बाय। टैली के लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम और एक्सेल फॉर कॉमर्स जैसे कोर्सेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमें संपर्क करें। टैली एकेडमी बोईसर, हमारा फ़ोन नंबर है 9049538855। इस वीडियो को शेयर और लाइक करें और बेल आइकन को दबा के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।